गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने पिछली कक्षा में अपने पढ़ा था टेंस के बारे में पढ़ा था। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इनके 4 प्रकार भी मैंने आपको बताए थे, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। और इनके अंदर किस प्रकार अपन करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के अंदर किस प्रकार अपन हेल्पिंग और वर्ब का प्रयोग करते हैं, ये भी हमने जानकारी ली थी। और हमने ये भी पढ़ा था कि चलो मैं आपसे थोड़ा सा रिपीट करा देता हूँ कि कौन से वर्ब का प्रयोग करना है। देखो, कंटिन्यूस शब्द का प्रयोग आते ही, कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस शब्द का प्रयोग आते ही आपको कौन से वर्ब का प्रयोग करना है? जी हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना है। और परफेक्ट टेंस का नाम आ जाए तो परफेक्ट टेंस का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सिंपल का नाम आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक अपवाद मैंने बताया था कि पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। चलिए अब इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और आज अपन पढ़ेंगे सबसे पहला टेंस है अपना प्रेजेंट टेंस। क्या पढ़ेंगे? आप मेरे साथ कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और मेरे साथ लिखना आरंभ कर दीजिए। प्रेजेंट टेंस सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस के अंदर सबसे पहला टेंस जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। देखिए, सबसे पहली चीज प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट टेंस को अपन क्या कहते हैं हिंदी में? वर्तमान काल, जो समय अभी चल रहा है। प्रेजेंट सिंपल टेंस, देखिए अब सबसे अपने को ध्यान ये रखना है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमें वर्ब भरनी है, हमें हेल्पिंग वर्ब भरनी है, क्योंकि टेंस के बोर्ड के अंदर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आपको हेल्पिंग वर्ब कैसे भरेंगे, पहले उसके लिए प्रेजेंट सिंपल की पहचान होना ज़रूरी है कि कैसे आप इनकी पहचान को पता कर पाओगे। देखिए, सबसे पहले ध्यान रखना, आपको ये याद रखना है प्रेजेंट सिंपल में कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर अफर्मेटिव क्या आता है? अफर्मेटिव। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं अपन। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर अगर आपका सब्जेक्ट, देखिए यदि आपका सब्जेक्ट, यदि आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, एनी नेम, कोई भी नेम हो सकता है, और या फिर आए सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, ही, शी, इट, नेम सिंगुलर नाउन हो तो आपको याद रखना है, आपको भरनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। यदि आपका सब्जेक्ट अगर आई, वी, दे, यू, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन का मतलब होता है बहुवचन संज्ञा, और सिंगुलर नाउन का मतलब होता है एक वचन संज्ञा। बहुवचन संज्ञा और एक वचन संज्ञा, तो इनके साथ आपको भरनी है केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए, मैं आपको बता दी, अपन पढ़ रहे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं कि यदि आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम सिंगुलर नाउन अर्थात एक वचन संज्ञा हो तो आपको भरना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। यदि आपका सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू प्लूरल नाउन हो तो आपको भरनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्लूरल नाउन का मतलब होता है बहुवचन संज्ञा। आगे देखिए, अब प्रॉब्लम यह है, यहाँ पर आ रही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस कब लगाना, ई एस कब लगाना। तो उसका रूल्स देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस, ये कब ध्यान रखना है अपने को? पहली चीज़ इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट एक वचन होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
एक वचन। अगर सब्जेक्ट एक वचन होगा तो ही ये नियम लगाना है, वरना नहीं लगाना। एक वचन सिंगुलर। अब देखिए कब एस लगाना है और कब ई एस लगाना है वो देखिए। यदि वर्ब के अंत में, यदि वर्ब के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, ओ, इनमें से कोई शब्द आ जाए तो आपको क्या लगाना है? ई एस लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है? ई एस लगाना है। अर्थात मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या लगाना है? ई एस लगाना है। ठीक है, लेकिन बाकी सबके साथ, बाकी है ना, अब जो बचा है जिनके साथ एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स जेड हो, अगर ये वर्ब के अंत में नहीं हो, यानी बाकी के साथ आप क्या लगाओगे? बाकी के साथ लगाओगे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस। क्या लगाओगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगाओगे। ये आपको याद रखना। ये नियम सिर्फ इसके लिए है, इसके लिए नहीं है। कब? जब आपका सब्जेक्ट एक वचन हो तब। आपको फिर एक बार बता दूं, यदि आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम सिंगुलर नाउन हो तो आपको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस। यदि आपका सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू प्लूरल नाउन हो तो आपको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अपना रूल्स ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस कब लगाना है? तो यदि वर्ब के अंत में एस, डबल एस, एस एच, एस ई एच, एक्स जेड इनमें से कोई शब्द हो तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस लगाना है, और नहीं हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ही लगाना है जी। अब आगे देखिए, ये तो अपन ने पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ लिया कि अफर्मेटिव सेंटेंस में किसका प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर अपन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस का ही प्रयोग करते हैं। अब आगे देखिए, प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक, और इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा जाता है, यानी प्रश्न वाचक सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो अब देखिए कौन सी नेगेटिव कौन सी लगेगी प्रेजेंट सिंपल में। देखिए अपन ने पहले भी पढ़ा था, देखिए इसके अंदर अपन डू और डज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डू और डज। और प्रेजेंट सिंपल है मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। तो अपने को ये पता करना है कि डू कब लगाना है और डज का प्रयोग कब करना है। तो ये देखिए, सबसे पहले आप, अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, एनी नेम, एस एन, यानी सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का मतलब होता है एक वचन संज्ञा। अगर एक वचन संज्ञा हो, ही, शी, इट, नेम, किसी का भी नाम हो सकता है, सिंगुलर नाउन हो सकता है, तो आपको क्या लगाना है? आपको लगाना है डज। क्या लगाना है? डज। और अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू, पी, एन, यानी प्लूरल नाउन हो, यानी बहुवचन संख्या हो, यानी एक से ज़्यादा बहुवचन संज्ञा हो, तो आपको प्रयोग करना है डू का। ठीक है, अब मैं चारों के स्ट्रक्चर एक बार लिख देता हूँ आपके सामने। चारों के स्ट्रक्चर्स देखिए, प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर देखिए, सूत्र जिसे अपन कहते हैं फॉर्मूला प्रेजेंट सिंपल का। प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस के, अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य। देखिए सबसे पहले इसमें आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको भरनी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, दोनों ही नियम अपन पढ़ चुके हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। इतना ही ध्यान रखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी शेष। अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें अपन, यानी जी नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, ठीक है ना। नकारात्मक वाक्य के अंदर आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है डू या डज। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? डू या डज। नेगेटिव है तो थर्ड पोजीशन पे नोट लग जाएगा, 1, 2, 3, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करें अपन।
इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या करना है, डू डस को आगे लिए हो आप, ये है ना, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें अपन तो नोट की पोजीशन तीसरी थर्ड पोजीशन पर आ जाएगी, तीसरे स्थान पर नोट आ जाएगा। देखिए डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो आपको ये याद रखना है कि अगर प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव में करेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो आपको एग्जाम में क्या भरना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। अगर नेगेटिव का सेंटेंस है तो आपको भरना है डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आपको भरना है डू डज और भरनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपका सब्जेक्ट अगर क्वेश्चन अगर प्रश्न आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है तो डू डज तो भरना ही है, साथ में नॉट भी भरना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये जो मैंने ग्रीन पेन से जो अंडरलाइन किया है ये आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के अंदर भरने होते हैं। ये था प्रेजेंट सिंपल का। मैं एक बार फिर आपको समझा दूं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट सिंपल पढ़ रहे हैं अपन, और प्रेजेंट सिंपल में सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, और अफर्मेटिव सेंटेंस को अपन कहते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। अब सकारात्मक वाक्य प्रेजेंट सिंपल के अंदर 4 प्रकार के वाक्य पढ़ते हैं अपन, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। अब इनके अंदर देखिए, यदि आपका सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर यदि आपका सब्जेक्ट ही शी इट नेम सिंगुलर नाउन हो तो आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस। यदि आपका सब्जेक्ट आई वी दे यू प्लूरल नाउन हो तो आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने कहा था फर्स्ट फॉर्म में एस और एस कब लगाना है, तो देखिए पहले चीज़ तो ये रूल्स किसके लिए है, जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, एक वचन हो या सिंगुलर नाउन हो तब आपको ये रूल्स लगाना है। यदि वर्ब के अंत में एस डबल एस एस एच सी एच एक्स जेड हो, इनमें से कोई शब्द हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आएगा, नहीं अगर नहीं है तो बाकी सबके साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा सकता हूँ, ये देखिए अगर मैंने लिखा ही गो, देखो ही शब्द क्या है, एक वचन का सिंगुलर है, ठीक है ना, ही क्या है सिंगुलर है, तो अब मुझे क्या लगाना है, इसमें एस लगाऊं या ई एस लगाऊं, तो देखिए पीछे क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, देखिए यहाँ पर ओ है क्या कि है, ओ है तो हम क्या लगा देंगे, ई एस लगा देंगे। अगर यही सब्जेक्ट में लिख दूँ आई गो, अब देखिए आई गो, आई क्या है, आई कहाँ पे आ रहा है, देखिए आई यहाँ पर आ रहा है, आई के सामने क्या आ रहा है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, एस और एस लगाना ही नहीं है तो इसमें कोई भी एस और एस नहीं आएगा। ये नहीं हो आप ओ देख के सीधा एस लगा दो। इसके बाद अपन ने पढ़ा था नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी नकारात्मक, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक। इनके अंदर अपन किसका प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू और डस का प्रयोग करते हैं, और डू डस के साथ हमें प्लस किसकी कौन से वर्ब का प्रयोग करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। तो डू डस कब लगाना है, इसका नियम क्या है, इसके रूल्स है अपने कि यदि वर्ब के अंत में यदि आपका सब्जेक्ट ही शी इट नेम सिंगुलर नाउन हो तो आएगा डज, और आई वी दे यू प्लूरल नाउन हो तो आएगा डू। ये इसके रूल्स है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और इनके साथ में कौन सी वर्ब का प्रयोग करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने इनके स्ट्रक्चर्स लिखे हैं चारों के। अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डूडस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का है डूडस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का है डूडस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब टेंस के यूजेस देखिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यूनिवर्सल ट्रुथ यानी शाश्वत सत्य, ऐसा सत्य जिन्हें हम बदल नहीं सकते। अगर ऐसा कोई सेंटेंस आए जो यूनिवर्सल ट्रुथ यानी ब्रह्मांड से रिलेटेड हो, आकाश से रिलेटेड हो, या ऐसा सत्य जो शाश्वत हो, सार्वभौमिक सत्य हो, जिन्हें हम बदल नहीं सकते, परिकल्पना ही कर सकते हैं, ऐसे सेंटेंसेस के लिए हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग होता है। जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ की मैं अगर बात करूं
शाश्वत सत्य की, सार्वभौमिक सत्य की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, बिल्कुल पूर्व दिशा में उदय होता है, हम चाहकर भी इसको बदल नहीं सकते, और ये नित्य प्रति होती है। रोजाना सूर्य पूर्व दिशा से ही उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, ये क्रम इसका निरंतर चलता रहता है। इसी तरह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो ये भी शाश्वत सत्य है। तारे आकाश में चमकते हैं, तारे रात में चमकते हैं, तो ये सब क्या है, शाश्वत सत्य है। इसके अलावा दूसरा है जनरल ट्रुथ। जनरल ट्रुथ सामान्य सत्य की बात कर रहे हैं। सामान्य सत्य जैसे कि हम आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और पैरों से चलते हैं, ये सब क्या है, सामान्य सत्य है, जनरल ट्रुथ है। तो जनरल ट्रुथ के लिए भी ऐसा सेंटेंस के लिए भी क्या होगा, ऐसे सेंटेंस के लिए भी क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में। करेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, और नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिए डू या डज का प्रयोग करते हैं। फिर देखिए अगला है साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट यानी वैज्ञानिक तथ्य, वैज्ञानिक तथ्य, ऐसे तथ्य, ऐसे विज्ञान साइंटिफिक प्रूफ बोल दो, साइंटिफिक फैक्ट बोल दो, ऐसे तथ्य जो हमें विज्ञान ने बताए हैं या विज्ञान ने जिन्हें प्रूफ किया है, तो ऐसे तथ्यों के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि वाटर यानी पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, बर्फ बनना शुरू होता है। 0 डिग्री पे बर्फ बनता नहीं है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ बनना शुरू होता है, और पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प बनना शुरू होता है। तो ये चीज़ें किसने बताई है, हमें विज्ञान ने बताई। और ये भी सत्य, अगर हम चाहे कि पानी को हम 99 डिग्री पे वाष्प बनाना चाहे या 90 डिग्री पे वाष्प बनाना चाहे तो पॉसिबल नहीं है। या हम चाहे कि बर्फ 1 डिग्री सेल्सियस पे 1 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बन जाए तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इनको विज्ञान ने जिन्हें हमें वैज्ञानिक बताया है, वैज्ञानिक ने जिन्हें प्रूव किया है, उनके लिए भी क्या होगा, ऐसे सेंटेंस के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए हैबिचुअल एक्शंस। हैबिचुअल एक्शन आदतन कार्य, ऐसे कार्य जो व्यक्ति की आदत बन गई हो, तो वो रोजाना वो इसे डेली करता हो, तो उसके लिए भी किसका प्रयोग किया जाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं रोजाना सुबह जल्दी उठता हूं, तो ये मेरी क्या है, आदत है। मैं रोज सुबह नाश्ते में चाय बिस्किट लेता हूँ, तो ये भी क्या है, मेरा एक आदतन कार्य है। मैं रोज सुबह घूमने जाता हूँ, तो ये भी क्या है, मेरा आदतन कार्य। तो हैबिचुअल एक्शंस के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। फिर आता है परमानेंट ट्रुथ, स्थायी सत्य। परमानेंट ट्रुथ, स्थायी सत्य, ऐसा सत्य जिन्हें हम बदल नहीं सकते, जो स्थायी है। जैसे फूल हमें खुशबू देता है, नेचुरल है, फूल हमें खुशबू देता है, पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये सब क्या है, ये सब परमानेंट ट्रुथ है, स्थायी सत्य जिन्हें हम बदल नहीं सकते। फॉर कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, देखिए सबसे पहले लिखा है, आपको एग्जाम्स के अंदर ऐसे सेंटेंस दिए जाएंगे, ब्लैंक दिए जाएंगे और वर्ब दी जाएगी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कैसे भरना है, क्या भरना है। देखिए सबसे पहले एक सेंटेंस है कि आपको सबसे पहले सेंटेंस करना क्या होता है। देखिए आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, यानी वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरनी है। देखिए कैसे मैंने लिखा है, पहला सेंटेंस अपना है कि द सन यानी सूर्य डैश राइज, राइज का मतलब होता है उदय होना। इन द ईस्ट, ईस्ट का मतलब पूर्व, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस टेंस का है, ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो पहले देखिए कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट और फ्यूचर की बात होनी नहीं, क्योंकि सूर्य रोजाना उदय होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और सूर्य के बारे में बात हो रही है, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी शाश्वत सत्य की बात हो रही है, तो ये प्रेजेंट सिंपल का ही सेंटेंस होगा। और प्रेजेंट सिंपल के अंदर अपन क्या भरते हैं, प्रेजेंट सिंपल के अंदर अपन अब अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस भरते हैं। ये जो ब्लैंक दे रखा है, इसके अंदर आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, हमेशा क्या दे रखी होगी, वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। अब हमें इतना पता चल गया है कि ये सेंटेंस किसका है, यूनिवर्सल ट्रूथ का, अर्थात शाश्वत सत्य का। और शाश्वत सत्य का ये सेंटेंस है, तो शाश्वत सत्य के अंदर किसका सेंटेंस है। अब इसके अंदर देखिए कहीं पे नेगेटिव शब्द आया क्या, नहीं। कोई क्वेश्चन मार्क आया क्या, नहीं। तो ये सेंटेंस होगा आपके अफर्मेटिव सेंटेंस। किसका होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को भरते हैं। ये चीज़ अपने को भरनी है। अब लेकिन भरना क्या है, राइज भरना है। अब राइज के अंदर एस लगाना है, ईएस लगाना है या नहीं लगाना है। तो उसके लिए देखिए अपने पास क्या है, द सन। सन क्या एक वचन है क्या, सिंगुलर है। और सिंगुलर के साथ मैंने बताया था आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस भरना होगा। तो अपने को ये तो पता चल गया कि इसमें एस लगाना है या ईएस लगाना है। पहले मैं इसको ऐसे कैसे लिख देता हूँ, राइज। अब मुझे इसमें एस लगाना है या ईएस लगाना है, तो ध्यान दीजिए पीछे क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ई आ रहा है। और अपना रूल्स क्या था, पीछे आप कॉपी खोल के देखिए, पेज पलट के देखिए, अपना रूल्स था कि यदि आपका सब्जेक्ट, यदि आपकी वर्ब के अंत में एस डबल एस 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 सी एच एक्स जेड हो, इनमें से कोई शब्द हो तो ई एस आएगा। यहाँ पर तो ई है, तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, एस लगाऊंगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट। थोड़ा आपको कम समझ में आएगा, फिर एक बार और समझा दूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। आप अपनी कॉपी को पलट कर भी देखिए, पन्ने में हमने जो रूल्स लिखे हैं उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। कि एक वचन द सन, सन यानी यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब है शाश्वत सत्य। और शाश्वत सत्य की बात हो रही है कौन से टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस का ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव के सेंटेंस में अपन भरते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब भरते हैं, बहुवचन के अंदर भरते हैं। लेकिन द सन क्या है, एक वचन है, तो हमें क्या भरना पड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है आपका, एक वचन है। अब मैंने यहाँ जो कोष्टक में दे रखी होती है हमारे को वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। अब फर्स्ट फॉर्म में मुझे या तो भरना है एस या भरना है ईएस। तो देखिए इस वर्ब के अंत में ई आ रहा है, इस वर्ब के अंत में क्या आ रहा है, ई। अगर यहाँ पर एस डबल एस सी एच एस एच एक्स जेड ओ इनमें से कोई शब्द होता तो अपन ईएस लगा देते। अब इनमें से कोई शब्द नहीं है तो अपने क्या लगा दिया, एस लगा दिया। थोड़ा आगे और देखिए, अगला सेंटेंस है 2 and 2 डैश मेक 4। 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। 2 और 2 4 होते हैं। सामान्य सी बात है, सामान्य ना, जनरल ट्रूथ। 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये तो जब जहाँ जनरल ट्रूथ की बात हो रही है तो कौन सा टेंस में आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगा। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में अपन क्या भरते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस भरते हैं। एक वचन होता तो एस और ईएस लगाते, लेकिन यहाँ पे 2 क्या है, बहुवचन है। बहुवचन में क्या लगाना है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो ऐसा कैसा आ जाएगा, मेक। 2 and 2 मेक 4। फिर आगे देखिए, वाटर डैश फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीजेस यानी जमना शुरू होता है या जमता है, बर्फ बनता है। पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या बनता है, बर्फ बनता है। देखो पानी 0 डिग्री पे बनता है, किसने बताया, विज्ञान ने बताया, यानी साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य है, यानी प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। और प्रेजेंट सिंपल में क्या बात है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। देखिए यहाँ कोष्टक में क्या आएगी, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब बताइए मुझे क्या भरना होगा, वाटर। वाटर किस में आएगा, हमेशा सिंगुलर में ही आएगा। जब सिंगुलर में आएगा तो क्या लगाना मुझे, एस या ईएस लगाना है। तो मैं ऐसा कैसे लिख दूँ इसको, पहले फ्रिज। अब क्या लगाना है मुझे, एस लगाना है, ईएस नहीं आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही डैश स्मोक डेली। वे रोजाना स्मोक करता है, मतलब धूम्रपान करता है, डेली करता है, मतलब आदत हो गई, उसकी हैबिट हो गई, आदत हो गई। और आदत के लिए क्या आता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। ही क्या है, एक वचन है। स्मोक क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव में क्या भरते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस भरते हैं। तो यहाँ मैं पहले स्मोक लिख दूँ। अब मुझे बताओ इसमें एस भरूँ या ईएस भरूँ। तो पीछे देखिए ई आ रहा था, इसमें क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, ईएस नहीं आएगा। क्या लगाना है अपने को, एस लगाना है। फिर देखिए, द फ्लावर गिव डैश स्वीट स्मेल। फ्लावर, फूल हमें खुशबू देते हैं। फ्लावर, ये यहाँ पर फ्लावर मैं एस लगा देता हूँ, फ्लावर्स। फ्लावर्स हमें क्या देते हैं, खुशबू देते हैं। फ्लावर्स क्या हो गए, बहुवचन। और खुशबू देते हैं, ये क्या है, परमानेंट ट्रूथ है, इसको नहीं बदल सकते अपन। गिव यहाँ पर कैसे आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जहाँ भी परमानेंट ट्रूथ की बात होती है, स्थायी सत्य आ रहा है। स्थायी सत्य क्या है कि फूल हमें अच्छी खुशबू देते हैं, हमेशा अच्छी देते हैं। स्थायी सत्य है तो प्रेजेंट
सिंपल टेंस। और बहुवचन के साथ क्या आता है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है, ना तो एस लगाना है ना ही ई एस लगाना है। अगर सब्जेक्ट एक वचन होता तो अपन एस और ई एस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, वी डैश सी विथ आइज, हम आंखों से देख सकते हैं। सी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, हम आंखों से देखते हैं, नेचुरल हम आंखों से देखते हैं। वी क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, बहुवचन के साथ क्या भरते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका सी। एक बार फिर से आप देख लीजिए वापस, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे और इसी को पूरा करेंगे।